परमेश्वर त्वम आत्मानम यथा आत्। हे परमेश्वर, आपने अपने जैसा बताया है। एतत् एवं पुरुषोत्तम, यह ऐसा है। हे आत्माओं में उत्तम। ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, आपके ऐश्वर्यवान रूप को देखना चाहता हूँ। प्रभु यदि इति मन्यसे, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो, मया तद् द्रष्टुम शक्यम, मैं उसको देख सकता हूँ। तथा योगेश्वर त्वम आत्मानम, तो हे योगेश्वर, आप अपना अव्ययम में दर्शय अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। परमेश्वर त्वम आत्मानम यथा आत् एतत् एवं पुरुषोत्तम ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। प्रभो यदि इति मन्यसे मया तद् द्रष्टुम शक्यम। तथा योगेश्वर त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शय। भावार्थ, हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है। यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के MD अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। विराट रूप का क्या अर्थ है? विराट माने बड़े ते बड़ा। जैसे बीज है वृक्ष का, तो वृक्ष का बड़ा रूप क्या है? बीज धरनी में बोएंगे तो पहले छोटा पौधा बनेगा, 2-4 पत्ते, वो बड़े से बड़ा रूप है क्या है? छोटा रूप है या बड़ा रूप है? छोटा रूप है। तो वृक्ष बन जाता है, बड़ा रूप हो जाता है, उसकी आयु पूरी होती है, पूरे पत्ते निकलते हैं, पूरी टहनियां बन जाती हैं, उसका विराट रूप हो गया। तो ऐसे ही इस सृष्टि का जो बीज है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज में इस सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है। वो सार विस्तार का रूप धारण करता है। तो उस बीज में ज्ञान के आधार पर देखने में आता है कि ये बीज सारी मनुष्य सृष्टि का विस्तार इसमें भरा हुआ है। ना हम तेसु ते मये, वो पत्ते पत्ते उसमें है, परंतु वे पत्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब तो वो पत्ते बीज में से निकलते हैं, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर देखे जाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि के बीज के लिए बात बताई। वो कैसे विष्णु का रूप धारण करता है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो अव्वल नंबर विष्णु। अव्वल नंबर ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर विष्णु का विराट रूप, विस्तार का रूप दिखाया गया। उसमें देवताएं भी दिखाए हैं, उसमें राक्षस भी दिखाए हैं, उसमें जानवर भी दिखाए हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब दिखाए। सारी सृष्टि का उसमें साक्षात्कार हो सकता है। उसे विराट रूप कहा गया है। विराट माने विस्तार। जब परमधाम को कोई बच्चा अव्वल नंबर में इस सृष्टि पर उतार लेता है, अपने शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है।
क्या? शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। उसका शरीर रूपी घर विराट रूप बन गया। परम पद विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का विराट रूप प्रसिद्ध है या नहीं? उसमें क्या क्या दिखाया जाता है? सारी दुनिया दिखाई जाती। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण दिखाए जाते या सिर्फ ब्राह्मण दिखाए जाते हैं? सभी हैं। सारी सृष्टि उस विराट रूप में समाई हुई है। वो विराट रूप देह का रूप दिखाते हैं या आत्मा का रूप दिखाते हैं? देह का रूप दिखाते हैं। तो वो देह जड़त्वमयी है या चैतन्य है, आवाज वाली है? कैसी है? आवाज है वहां। वहां जब आत्माएं पहुंचेंगी तो वहां आवाज करेंगी? नहीं करेंगी। वो स्टेज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के ऊपर दिखाई है। कौन बैठा है? शंकर बैठा है। तो ऐसे नहीं है कि शिव बिंदी ही है और सदा बिंदी है। नहीं, वो तो ये जो बेहद का सृष्टि में ड्रामा चलता है ना, 4 सीन का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का, इस ड्रामाबाजी का एमडी है। एमडी तो जानते ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा काम करता है कि डायरेक्टर ज्यादा काम करता है? ज्यादा माथामारी कौन करता है? ज्यादा दिमाग किसको होता है? एमडी को ज्यादा दिमाग होता है। तो वो दिमागी काम करेगा या भागदौड़ का काम करेगा? दिमागी काम का करता है। डायरेक्शन देता है तो वाचा का काम करेगा। तो वो शिव चारों युगों के इस ब्रॉड ड्रामा में इस सृष्टि पर नहीं आता है। क्या कि लगातार इस सृष्टि पर कोई सर्वव्यापी होके काम करता होगा? नहीं, वो तो सिर्फ आता है कलयुग के अंत में, जब के पहले सीन सतयुग की आदि होने वाली होती, नई दुनिया के आदि में और पुरानी दुनिया के अंत में। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो 100 वर्ष के अंदर अपना पूरा काम करते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ ना हिस्ट्री में। तो ऐसे ही ये तो उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, पुराने ते पुराना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसको वो धर्म पिताएं मानते भी हैं, आदम को याद करते हैं, बाबा आदम। तो अब सवाल ये है कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच की ड्रामाबाजी करने के लिए वो ब्रॉड ड्रामा में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको बार बार आने की क्या दरकार है? कोई कारखाना है बड़ा, ये सृष्टि भी एक तरह का कारखाना समझ लो, सुख दुख का। तो उस कारखाने को चलाने के लिए जो मुखिया है, डायरेक्टर, वो 24 घंटे वर्कर्स के ऊपर चढ़ा रहे, वो अच्छा? या एक बार इंतजाम कर दे और उसे कायदे कानून पर सारे चलते, वो ज्यादा अच्छा। जैसे कुम्हार होता है ना, चाक होता है बर्तन बनाने का, वो तो मिट्टी के बर्तन है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो ये चैतन्य बर्तन है ना, पात्र। सिनेमा में उनको क्या कहते हैं? पात्र, एक्टर्स। तो वो बर्तन बनाता है तो एक बार डंडा चाक में लगाया, बस चाक घूमना शुरू कर देता है और बहुत देर तक घूमता रहता है। जोर से डंडा लगाता है, धीरे धीरे लगाना शुरू करता है, फिर जोर से लगाता है।
तो ऐसे ही ये मैनेजिंग डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का, वो षष्ठी पर कलयुग के अंत में आता है। तो पहले पहले ज्ञान का डंडा धीरे धीरे लगाता है, और फिर अंत में तेजी से घुमाता है। उसका मतलब पहले ज्ञान के हल्के हल्के पॉइंट, फिर उसके बाद ज्ञान के तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है। ऐसे तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है कि जो भारत का आस्तिक, संपूर्ण आस्तिक समझो कोई धर्म है, तो सिख धर्म की आत्माएं भी जग जाती। कब जगती है वो? जब सूरज, ज्ञान सूर्य मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ी तेजी से चमकता है एकदम सर के ऊपर आकर, तो वो भी जग जाती है। वो भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम किसको मानते हैं? राम को मानते हैं। हाँ, कहते हैं ना शिव बाबा, कहते हैं ना देव देव महादेव। दुनिया में जितने भी देव हैं, देवता हैं, उन सब देवताओं के बीच में बड़ा देवता। अच्छा, तो देवता ही बड़ा होता है? देवता से बड़ा कोई नहीं होता है दुनिया में पार्ट बजाने वाला। अरे होता है कि नहीं है? हाँ, देवता से भी तो बड़ा होता है ना, जो देवता बनाने का रास्ता बताता है। होता है कि नहीं है? बिना ज्ञान की तो गति नहीं, न गति होगी तो न सदगति होगी। पहले क्या होती है? पहले गति मुक्ति, फिर उसके बाद जीवन मुक्ति। तो अजो जरूर ऐसे कहेंगे कि सर्वोत्तम शिव बाबा को कहेंगे। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर उत्तम ते उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा सर्वोत्तम कौन हुई, सो बताओ है? अरे बताओ। हाँ, तो भी कहेंगे शिव बाबा, ये नहीं कहेंगे शिव बाप, क्योंकि बाबा शिव बाबा हम जब कहते हैं तो उसमें से अगर शिव निकाल दिया तो क्या बचेगा? शव बचेगा। ये शिव बाबा कहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मुर्दा हो गया।